अस विचार के ही दे दोषु। बताइए आपको अपनी माता के प्रति श्रद्धा समाप्त हो गई है, स्नेह समाप्त हो गया, लेकिन असुविचार, ये विधाता के हाथ में हानि लाभ जीवन मरण ये सब जस होता है, और पूर्व जन्म कृत पाप का परिणाम होता है हानि मरण और अपयश, और पूर्व जन्म कृत पुण्य का प्रभाव होता है यश लाभ और जीवन। तो ऐसा विचार, अब आप ऐसा विचार कर लो, अब आप किसी को दोष मत दो, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोष। अगर हम ये मान लें कि हमारा ही किया है तो व्यर्थ में किसी पर क्रोध करने से क्या लाभ होगा। एक बात और दुर्घटना घट जाती है, एक विपत्ति को दूर करने के लिए आप जब सक्रिय होते हैं तो द्वितीय विपत्ति आ जाती है। यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध में जो भी हो जाएगा वो द्वितीय विपत्ति हो जाएगी। तो इसलिए माता को अब आप किसी को कुछ कहिए नहीं, हमारे कहने से नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा हम कह रहे हैं ये आज्ञा नहीं है, लेकिन, और भरत जी बड़े सावधानी से सुन रहे हैं कि ये आज्ञा नहीं है। बोले नहीं, आज्ञा नहीं है। तात विचार करहु मन माही, क्योंकि जो व्यक्ति विचार किए बिना किसी के कथनानुसार कोई क्रिया कर बैठता है तो बाद में वो आज्ञा का उल्लंघन भी कर सकता है। स्वयं विचार करो, हे पुत्र विचार करो मन माही। आप स्वयं विचार करिए ना। अब मान लीजिए आपने अभी किसी परिस्थिति को देख करके हाँ 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 कह दिया, किंतु आपके मन में वो नहीं बैठा, तो आप आगे जाकर के उसका उल्लंघन ही करेंगे, निश्चित है उल्लंघन करेंगे। आज आपको हम कह देंगे नहीं कोई बात नहीं है, शांत हो जाइए, अब ये तो भाइयों भाइयों का झगड़ा है, तो अभी उस समय तो वो मान जाएंगे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगा तो आगे जाके फिर लड़ जाएंगे वो। इसलिए मैं जो कह रहा हूं भरत, उसको स्वयं विचार करो, और चाहो तो फिर आज चले जाओ, शांति से सोचो। और सोच जोग दशरथ नपनाही। अब आपकी बुद्धि में बात बैठ गई तो उसका शोक ठीक नहीं। शोक होगा तो आगे की क्रिया नहीं होगी। अब महाराज दशरथ चले गए तो चले गए, हो गया, बात समाप्त हो गई। तो जिस संसार से गमन कर चुके हों उनके विषय का शोक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, शोक उनका करना चाहिए जो कुछ शेष रह गया। महाराज दशरथ का क्या शेष रह गया? उनको पुत्र नहीं थे तो पुत्र हो गए, पुत्रों का विवाह भी हो गया, बस बात समाप्त हो गई। और उन्होंने जो राज्य देना था वो दे दिया और वो वनवास दे दिया। अब कुछ संसार में रहे इसके लिए कुछ शेष नहीं था। अच्छा, एक विशेषता और है, शोक सोचने योग्य तो वो है कि ये आदमी ऐसा होते हुए भी क्यों नहीं कर रहा है। महाराज दशरथ ने अपने वाक्यों को सत्य किया, इसमें क्या शोक करना, चले गए, बात समाप्त हो गई। कोई ब्राह्मण हो और वेद न पढ़े, तब बताओ ब्राह्मण होकर के तुम वेद नहीं पढ़ रहे थे, ये सोचने योग्य है। ब्राह्मण को तो वेद थोड़ा भी आ जाएगा, इन्हीं के साथ जाए, पुनः गृहस्थ धर्म के अनुसार चलने लगे तो भय खानस सोई सोचन योगु। भय खानस माने होता है, संस्कृत शब्द है वानप्रस्थ। अपने पुत्र पुत्री का विवाह करने के पश्चात पत्नी को वो पूछे कि साथ में चलना है कि घर में रहना है। यदि वो साथ आ जाए और वन में निवास करने लगे और आप पुनः विषयी हो जाए, वो सोचने योग्य। ऐसे अच्छा तो तुम घर में चल बने रहते। तप विहाय करना था तपस्या, अजी भावे भोगू, उसको भोग अच्छा लगने लगे। ये सब जो अपने धर्म का त्याग कर देते हैं वो सोचने योग्य। भैया राजा का क्या है, छोड़िए, सोचिए गृही
उस गृहस्थ को सोचो कि कैसा व्यक्ति है ये, जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग। वो गृहस्थ के विषय में सोचिए ना, कि पत्नी होते हुए भी, पति होते हुए भी, संतान होते हुए भी, और व्यवस्थित आजीविका का परिश्रम का साधन होकर के भी, और तुम अपने कर्म मार्ग का ही त्याग कर दो। जबकि गृहस्थ को कर्म के कारण ही तो गृहस्थ कहा जाता है। पत्नी पालन, पुत्र पालन, पति पालन, अपने धर्म की रक्षा, तो ये कोई ज्ञान योग का धर्म थोड़ी है, ये तो कर्म योग का धर्म है। तो जो वो गृहस्थ सोचने योग्य है भरत, जो है न पत्नी का धर्म निभा पाए, न पति का निभा पाए, न पिता पुत्र का निभा पाए, तो जो कर्तव्य निर्वाह नहीं करता, वो गृहस्थ सोचने योग्य है कि अभी इसका क्या दुर्दशा होगी, क्या दुर्गति होगी। जैसे कोई व्यक्ति रात में नहीं जाना चाहिए, पानी बरस रहा हो, आपकी बात ही ना माने चला जाए, तो कैसा आदमी है, अपना घर है यहाँ से छोड़ के चले गया, बड़ी रात भर सोते चले जाता, लेकिन आप सोचने लगेंगे आदमी की बुद्धि कैसी है। वह गृहस्थ सोचने योग्य है, जो पत्नी होते हुए भी, पति होते हुए भी, पुत्र होते हुए भी, परिवार होते हुए भी अपना कर्म ना करे, कर्तव्य ना करे, वो गृहस्थ सोचने योग्य है। असोचिए जति प्रपंच रत, अति सन्यासी सब छोड़ करके घर से आ गए, अब फिर वही प्रपंच शुरू कर दिया। अब विगत विवेक विराग, उसको न तो विवेक हो रहा है और न वैराग्य हो रहा है, ये सोचने योग्य है। अब विचार करिए आप कैसी बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति का कर्तव्य पूर्ण हो गया हो और वो संसार से चला जाए, उसका कोई शोक करने योग्य है नहीं, कुछ शेष ही नहीं है। मत सोचिए आप, अगर सोचना है तो उसको सोचो ना कि वो कैसा मनुष्य होगा। सब विधि सोचिए पर अपकारी, अन्य जतन पोषक निर्दय भारी। उसकी क्या दुर्गति होगी उस व्यक्ति की, कि सब आदमी के काम बिगाड़ता घूम रहा है, अपकार कर रहा है सबका, अपने शरीर के पालन पोषण के लिए दूसरे को दुख दे रहा है, निर्दयी। छोड़ो भरत जी, अब छोड़ दीजिए। दशरथ जी का अपयश तो नहीं है, मैं कह रहा हूं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि विधि हरिहर सुरपति दिशिना था, और बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। उनने अपनी पत्नी को दिए गए वचनों में चल करके पुत्र वियोग में प्राण त्याग कर दिए। तो कोई सत्य वचन का पालन करे तो उसमें कैसी, उसका थोड़ी अपयश होता है, वो तो जिसके कारण जिसने ऐसा करवाया उसका होगा। इसलिए विधि हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनका अपयश नहीं है। भरत जी ने बड़ी दयनीय मुखमंडल बना करके देखा, बोले नहीं आपका भी नहीं है, आपका भी अपयश है, आप मान रहे हो ना। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जास। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इतने जैसे तो पवित्र पुत्र हैं आप, कैसे होगा अपयश। जिनके पुत्र कुपुत्र होते हैं, जिनके पुत्र कुमार्गी होते हैं, उनके माता पिता का अपयश होता है। तो या तो स्वयं माता पिता कर्तव्यहीन हो तो अपयश होता है, या उसकी संतान कर्तव्यहीन हो जाए और कुपंथ में चल पड़े तो माता। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा नहीं। अब इतनी भूमिका बनाने के बाद बोलिए हम भी नहीं थे, वैसे तो यहाँ दो लोगों के बीच की बात है। दशरथ जी थे और कैकेयी थी, दो ही थे। लेकिन दशरथ जी कुछ बोले नहीं है, जो बोली है सब कैकेयी बोले हैं। तो कैकेयी ने जो कहा और महाराज दशरथ ने निषेध नहीं किया,
उन्हीं के सामने कहा कैकेयी ने, और महाराज दशरथ ने निषेध नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि जो कैकेयी कह रही थी वो वाणी कैकेयी की थी, अनुमोदन तो महाराज दशरथ का है कि राय राजपद तुम कहूं दीना, कहूं के लिए शब्दों का चमत्कार है। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी, तो जो कहूं कहूं माने कहीं कहीं, लेकिन एक ही कहूं है, और जिसके लिए तो उसका अर्थ हो गया के लिए। तुम कहूं, तुम और मैं, ये दो शब्द के साथ कहूं शब्द होगा तो उसका के लिए अर्थ होगा। और यदि स्थान विशेष की चर्चा होगी तो कहूं माने होता है कहीं कहीं, कबहूं, कभी कभी। ये हमारे यहाँ बोलते मध्य प्रदेश में, कहूं कहूं जात हो, कहूं कहूं नहीं जात हो। तो तुलसीदास जी ने वही शब्द जो है उन्होंने जैसे के तैसे, तो हमारा तो हमने जैसा श्रवण किया वो ये है, और पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। फुर माने होते फिर, तो पिताजी के वाक्यों को आप हम करना चाहते हैं। अब पिताजी तो नहीं है, अब हम कुल गुरु हैं, तो जो राजपद दे गए तो आप ले लीजिए। तजे राम जी बचनन लागी, और तन परिहरे वो राम बिरहागी। और ये बात ध्यान रहेगी, आप जो है मना नहीं कर सकते। क्यों? बोले कि जिन्होंने श्री राम जी के वियोग में विरह की अग्नि में शरीर त्याग दिया, तो वो शरीर त्याग सकते हैं अपने वाक्यों के पालन में, और आप पिता के वाक्यों के पालन में राज्य में नहीं बैठ सकते। ये तो बहुत बड़ी अगर आपने निषेध किया हम नहीं बैठेंगे, तो आप विचार कर लीजिए कि एक आपके जो पिता हैं, शरीर से प्रिय संसार में कुछ होता नहीं, लेकिन उन्होंने श्री राम को वनवास भेज करके उनके विरह में और अपने शरीर को त्याग, वो शरीर त्याग सकते हैं, और आप उनके ही वचनों का पालन करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, और यदि आपने उनके वचनों का पालन नहीं किया तो वो बहुत दुखी होंगे। अच्छा, एक बड़ी अद्भुत बात है, लंका कांड में वाल्मीकि में है कि महाराज दशरथ भी आए रावण के मरने के बाद, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो आए और उन्होंने कहा कि शरीर, उस शरीर से आपके प्रति मोह था, वर्तमान के शरीर में वर्तमान के संबंध का मोह होता है, शरीर त्याग के पश्चात मोह नहीं होता। अच्छा, अभी इसको थोड़ा और विचार करिए, गहनता से विचार करने योग्य है कि अभिमन्यु के समाप्त होने पर अभिमन्यु कह रहे कौन? अर्जुन। वीर गति को प्राप्त अभिमन्यु के वियोग में अर्जुन ने घोषित किया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम मरेंगे। और महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर भी कहते हैं घोषणा कर दीजिए कि हमें युद्ध नहीं करना। तो भगवान ने कहा भाई तो वार्ता ही कर लो। तो अभिमन्यु का आह्वान किया, बुलाया भगवान ने, तो अभिमन्यु कह रहे कौन अर्जुन, कौन युधिष्ठिर भाई। तो इसका मतलब एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है चित्रकेतु के पुत्र को नारद जी ने वार्ता कराई, तो उसने कहा कौन चित्रकेतु। यहाँ तो शरीर तक ही संबंध होता है और शरीर त्याग के पश्चात कोई संबंध ही नहीं होता। लेकिन यहाँ बड़ी विलक्षण बात है, महाराज दशरथ के शरीर त्याग के पश्चात भी महाराज दशरथ आते हैं और कहते हैं कि राम, तुमने रावण दशानन का वध किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा दिग दिगंत में यश व्याप्त है और हम तुम्हें शुभाशीष देते हैं। शरीर त्याग के पश्चात भी महाराज दशरथ को जो है ये रहता है ना। अद्भुत बात। क्यों ऐसा हुआ?
महाराज दशरथ क्यों आए, और जो अन्य ने शरीर त्याग किया उनने तो मना ही कर दिया कि आप हमारे पिता ही नहीं है। जाने कितने जन्म में ये होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो भगवत संबंधी व्यक्ति होते हैं वो भगवत प्रीति जन्य भाव ही रखते हैं। तो भगवान श्री राम के प्रति जो भाव रहे इसलिए उनकी विस्मृति नहीं हुई, वो जाति स्मर बने रहे, इसलिए वो आए। तो आप एक काम करिए, मैं आपको बहुत कुछ प्रमाण भी दे सकता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तर्क नहीं दे रहा, प्रमाण है। तर्क में और प्रमाण में बहुत अंतर है। अब मैं आपको उस विषय में तर्क तो नहीं करूंगा, किंतु हम महाराज दशरथ के जाने से हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। महाराज दशरथ को अपने वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। तो करहु तात पितु वचन प्रवाना, इसलिए जैसा वो चाहते थे वैसा करो। कुछ नहीं बोल रहे भरत जी कुछ बोल नहीं रहे, तर्क की बात ही नहीं है। ये एक पक्षीय बात होते चली जा रही है। यदि कोई वो सामने से कुछ बोले तो आप आगे बात बढ़ा सकते हैं, किंतु वशिष्ठ जी एकाकी होकर के वार्ता कर रहे। कह रहे आपने सुना होगा कि परशुराम जी ने अपने पिताजी की बात मानी थी, और भी बहुत है। ययाति को उनके पुत्र ने अपनी युवावस्था प्रदान कर दी थी। खैर छोड़िए, हमारा तो सिद्धांत ये है कि अनुचित उचित विचार तज जे पाल ही पितु बहन। उचित अनुचित का विचार तो हानि लाभ में ही किया जाता है। इसलिए व्यापार हो रहा हो, संबंध विवाह आदि हो रहा हो, मित्रता हो रही हो, तो जगत के व्यवहार होते हैं तो उसमें हानि भी हो सकती है। तो उसमें उचित अनुचित का आप विचार करिए कि भाई ऐसा ना हो कि हानि हो जाए। तो जगत के व्यवहार में, विवाह आदि में, इसमें हानि की संभावना रहती है। इसलिए उनकी बात को आप विश्वास करिए कि करें कि ना करें, उचित अनुचित का विचार करिए। लेकिन माता पिता तो आपकी पूर्व से ही हित का विचार करते, हानि का तो प्रश्न ही नहीं। तो फिर माता पिता के कथन में हानि और लाभ का विचार न करें। और ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति ऐन। अयन, अयन माने होता है घर, और अमर माने होता है देवता। अमरपति माने इंद्र, इंद्र के घर स्वर्ग में रहता है वो व्यक्ति। और ये भाजन सुख सुजस, बड़ी गजब बात है। कोई अपने माता पिता की बात मानेगा तो दुख ही होगा। फल सुख है। सुख फल क्या है? बोले जब आपकी चारों तरफ यशस्वी पताका होगी, आप जहां जाएंगे, अरे आप तो वही है जिन्होंने, अरे। तो आपको जब अपनी प्रशंसा श्रवण करने को मिलती है, ये सुख है। नहीं तो किसी की बात मानने करके पालन करने में तो दुखी होना है। बिना दुख सहन किए आप किसी का वाक्य पालन कर ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए बाजार चले जाओ, घर से गए बिना कैसे? माता पिता कुछ कहते कि भाई इसको त्याग दो, ये इसको दे दो, तो जब आप वो वस्तु उसको दे देंगे तो फिर आप उसके अभावग्रस्त होकर के जो दुख भोगेंगे। तो किसी के भी वचन पालन करने में दुख तो शारीरिक होना ही है, किंतु सुख प्राप्त कैसे होगा? बोले मानसिक सुख होगा। पुण्य में और पाप में बस इतना ही अंतर है कि आप एकांत रहेंगे तो भी पाप करने के पश्चात भयभीत रहेंगे, और पुण्य में यह है कि आप हजारों लाखों के बीच में रहेंगे तो भी निर्भय रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे, अपना यश श्रवण करेंगे। तो
और अगर मर ही गए, मान लीजिए माता पिता की बात मानने में मर गए, तो बोले तो बस ही हमारे पति हैं। जैसे श्रवण कुमार है, अब वो बीच में ही समाप्त हो गया वो युवावस्था में, तो कहाँ गया होगा वो मर के, स्वर्ग चला गया। इसलिए यदि कोई माता पिता की बात मानने में अति कष्ट में किसी कारणवश और शरीर चला जाए, हाँ तो स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग तो यज्ञ करने वालों को मिलता है। यज्ञ में तो कितनी विधि नहीं होती है, कितना दान आदि होता है, किंतु ये मात्र शरीर त्यागने से ही आपको स्वर्ग मिल जाना। बड़े सरल लग रहा है, शरीर त्याग करना कितना कठिन है। यज्ञ कर देंगे ये संभव है, पूरी संपत्ति बेच करके दान कर देंगे, तो दान करके स्वर्ग प्राप्त हो तो सुलभ समझेंगे आप, किंतु शरीर दे करके स्वर्ग मिलेगा। हमारे यहाँ कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक बहुत ही मनोरंजन की बात सुना रहा हूं, लेकिन है वो शास्त्र की। आपने भागवत श्रवण की होगी, यज्ञ हो रहा था उस दिन। श्री कृष्ण भगवान के जितने ग्वाल बाल थे वो भूखे हो आए, तो उन्होंने कहा चले जाओ, वहां यज्ञ हो रहा है, वहां जाकर के ब्राह्मणों से कहना और उनसे कहना कि हमको कृष्ण बलराम ने भेजा है। तो गए, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि कृष्ण और बलराम यही समीप में है, उनको बड़ी भूख लगी है, आप कुछ दे दीजिए। उन्हें सुनी ही नहीं। अब देखिए, उन्हें सुनी नहीं, लौट के आए, बोले वो तो कुछ बोले ही नहीं। बोले तो उनकी पत्नियों के यहाँ चले जाओ। पत्नियों के यहाँ गए तो जितना भोजन बना था यज्ञ का वो सब लेके पहुंच गई, हो गया भोजन हो गया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि वो ब्राह्मण स्वर्ग के लिए तो यज्ञ कर रहे थे, किंतु कंस हमें मार न डाले इस भय से वो कृष्ण से मिलने नहीं गए। आप ये अध्याय के अंतिम 2 श्लोक है, वो बड़ी मैंने उस शब्द में जब पढ़ता हूं मैं कहता ये कैसे हो सकता, बिना मरे स्वर्ग कैसे मिलेगा। तो आए वो, उन्होंने यज्ञ पत्नियों ने कहा कि भगवान अब आप भी कह रहे हो चले जाओ, तो चले तो जाएंगे, लेकिन पति हमें कैसे स्वीकार करेंगे। तो जब हमें स्वीकार ही नहीं करेंगे, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई। बोले वो कुछ नहीं कहेंगे, आप जाओ। तो वो गए, तो वो बड़ी प्रशंसा की उन्होंने, हमारे तीनों वेदों के ज्ञान को धिक्कार है, आप जैसी पत्नियां प्राप्त, ये तो सब किया। लेकिन सुखदेव जी ने एक दो बात कही कि वो कंस के भय से कृष्ण बलराम से मिलने नहीं गए, और ये भी कहते जा रहे हैं कि साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा करके आई हुई पत्नियां हमारी हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। अरे तो भाई तो वहीं तो खड़े हैं, चले जाओ। तो बोले कंस भयात ना समाज, कंस के डर से ब्राह्मण गए नहीं, कंस मार न डाले। भैया बिना मरे तो स्वर्ग आपको मिलना ही नहीं था। माने आप जो विचार करते हैं वो बड़ी अद्भुत बात है। तो शरीर त्याग किए बिना स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती नहीं है, और शरीर ही त्याग करना नहीं है तो आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं होना। वशिष्ठ जी ने कहा देखो आप ऐसा है, हम स्वर्ग का लोभ नहीं दे रहे, फल बता रहे। भरत जी को स्वर्ग का लोभ नहीं है, बोले आप हमें स्वर्ग का लोभ क्यों बता रहे हैं। हम तो जब यहाँ अयोध्या का राज्य चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं लेना चाहते हैं, हम क्या करेंगे स्वर्ग का। हम तो अपनी आत्मग्लानि के कारण मरना चाहते हैं। अरे बोले भाई हम आपको स्वर्ग का लोभ नहीं दे रहे। अच्छा तो बोले कुछ नहीं, तो बता रहे कि माता पिता की वाक्यों पर उचित अनुचित का विचार किए बिना जो पालन करता है वो स्वर्गपति इंद्र के लोक में निवास करता है। आपको इंद्र लोक में जाना नहीं है। अब एक प्रसंग और सुनने लायक है थोड़ा सा। शरभंग ऋषि के यहाँ राम लक्ष्मण और जानकी जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बड़ा कोई रथ ऊपर से चमकता हुआ दिन में उतरा सायंकाल को और चला गया। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी जिज्ञासा थी, कौन था क्या था ये। तो वहां समीप में प्रणाम किया,
श्री राम जी ने पूछा कि भगवान ये कोई आए थे, क्या था ये चमकता हुआ रथ, और ये तो उन्होंने ऐसी सहज में बात की, बोले नहीं वो तो स्वर्ग से इंद्र आए थे। माने कैसे, ये क्या वाक्य है? बोले कुछ नहीं हो तो स्वर्ग से इंद्र आए थे। अब जैसे आपके यहाँ राष्ट्रपति आ जाए, आप सहज में करें कुछ नहीं हो तो द्रौपदी मुर्मू आई थी, हमने कहा ठीक है थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो इंद्र आए थे, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन बोले क्यों? बोले वो आए तो बोले चलो स्वर्ग, हमने कहा क्या करेंगे, स्वर्ग जाके दशरथ नंदन आ रहे उनसे मिल ले, फिर तुम आना, फिर तुम आना। ये कह करके लक्ष्मण जी के चित्त में एक अद्भुत विज्ञान उपस्थित सर्वभंग ऋषि ने किया कि हमें स्वर्ग प्रिय नहीं है अगर राम आ रहे हैं तो। माने आप किसी वस्तु का त्याग करें किसी के लिए तो व्यक्ति ही विशिष्ट कहलाएगा ना। लक्ष्मण जी की ओर मुख देख करके राम जी ने कहा, महात्मा इसी को कहते हैं जो संसार की किसी भी अति सुखदायी वस्तु का भी त्याग कर सके, वही महात्मा है। उन्होंने कह दिया जाओ भाई हम नहीं आएंगे स्वर्ग। क्यों? बोले दशरथ नंदन राम आ रहे हैं। सर्वभंग जी ने महाराज दशरथ पुत्र की इतनी महत्ता विशिष्टता दिखा दी कि हमें स्वर्ग अभीष्ट नहीं है, राम अभीष्ट है। तो राम जी को भी लगा रहे प्रभु, अरे चले जाते कोई बात नहीं। बोले नहीं, आपके आगे वो कुछ भी नहीं है। यही बस यही चूक जाते हैं व्यक्ति, यही चूक जाते हैं। जब त्याग का आपको भय लगता है तो व्यक्ति की विशिष्टता नष्ट हो जाती है। जब आपको त्याग का भय लगे तो व्यक्ति की विशिष्टता नष्ट हो जाती है। और जब आपको ऐसा लगे कि ये क्या है, तो इसका तात्पर्य इतना ही समझना चाहिए कि आप समझ नहीं पाए। आप एक और बड़ी बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि त्याग सकते हो भरत शरीर। बोले हाँ त्यागेंगे। अब राम के बिना हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। अति स्नेह और अति दुख में शरीर त्याग सहज होता है। अभी आपने सुना होगा, दो लवर थे, गए होटल में, डाला उन्होंने जहर पी लिया। सहज है वो। अति भय, अति दुख और अतिशय स्नेह होगा तो आप मर सकते हो। शरीर में त्यागने में आपको कोई कुछ भी एक क्षण नहीं लगेगा, किंतु आप किसी की सत्यता रखने के लिए शरीर त्याग दें, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वो मरने के बाद आप स्वर्ग मिलेगा, ये सबके लिए सार्वजनिक बात है कि जो माता पिता के वाक्यों पर उचितानुचित का विचार नहीं करेंगे, मध्य में सेवा काल में ही अगर शरीर छूट गया तो अल्पकाल मृत्यु नहीं मानी जाएगी, उसको स्वर्ग मिलेगा। और यदि पूर्णायु व्यतीत कर लेते हैं तो भी इसका तात्पर्य ये निकला, हमारा तो ये कहना है कि अवसि नरेश वचन पुर करहु। हमारा तो ये कहना ही है कि आप महाराज दशरथ की बात को ही सत्य करिए। और पालहु प्रजा, आप प्रजा का पालन करिए। आपके ही घर के कारण तो पूरी प्रजा दुखी है, तो आप अपना घर संभालेंगे तो तुरंत प्रजा सुखी हो जाएगी। और अगर चाहो कि मैं अपने कमरे में शोक मग्न बैठा रहूं और प्रजा सुखी हो जाए तो शोक परिहरहु। यदि आप दुखी हुए तो आप प्रजा को सुखी नहीं कर सकते। देखिए आपको एक वाल्मीकि में लिखा है कि जो स्त्रियां गर्भवती थीं उनके तो पुत्र हुए, किंतु फिर इसके बाद 14 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई पूरी अयोध्या में।
और जो जो पुत्र हुए उनकी माताओं के विषय में लिखा है कि यम रामम न पश्यति और यश्च रामम न पश्यति, यम रामो न पश्यति और यश्च रामम न पश्यति। यद्यपि प्रथम पुत्र का जन्म तो अति आनंद का होता है, लेकिन उनकी माताओं ने को कहा, धात्री ने कहा कि पुत्र हुआ है, तो उन माताओं ने कहा कि जिसको राम ने नहीं देखा, और राम को जिसने नहीं देखा हमें उसका मुंह नहीं देखना। कितना स्नेह, कितना स्नेह प्रजा का। माने प्रथम बार पुत्र का जन्म होना और उनका ये कहना कि जिसने राम को नहीं देखा और राम ने जिसको नहीं देखा हम उस पुत्र का मुंह नहीं देखेंगे। ये प्रजा प्रेम है। एक और प्रजा प्रेम का उदाहरण राम का है भागवत के 9वें स्कंद में। त्रयोदशाब्द सहस्रम रामो राज्य मची करत। 13,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया बिना सीता जी के। किंतु जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चलिए यहां से, तो राम जी बोले अब हम अकेले नहीं जाएंगे। बोले तो बोले सयई ही स्पृष्टो भी दृष्टो वा संविष्टोनुगतोपि वा कोशलास्ते ययु स्थानम यत्र गच्छन्ति योगिना। राम जी ने कहा कि देखो विधाता, यही ही स्पृष्टा जिनने मुझे छुआ है, दृष्टो हुआ जिसने मुझे देखा है, वो सब मेरे साथ ही जाएंगे। आप बताइए, अपने माने भक्तों के प्रति, प्रजा के प्रति राम से अधिक स्नेह किसका होगा। अब किसने, मच्छर ने भी छुआ होगा। छूना तो ठीक है, कम लोगों ने ही छुआ होगा, किंतु दृष्टा जिनने दूर से मुझे देखा है वो भी जाएंगे। भगवत दर्शन का जो फल है क्या है? मुक्ति। तो राम जी कह रहे हैं कि मुझे जिसने देखा है, मैंने जिसको देखा, जिसने मुझे छुआ, मैंने जिसको छुआ, वो सब यत्र गच्छन्ति योगिना, जहां योगी जन जाते हैं वहां ये सब गए। इससे ये बड़ी अद्भुत और विलक्षण बात हुई। तो हमारा तो यही है कि वेद विदित सम्मत सब ही का और जीवित देव सुपावये टीका। वैसे तो राम जी को होना चाहिए था, परंपरा प्राप्त तो बात ये है कि जो ज्येष्ठ पुत्र है वह ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य करे। किंतु ठीक है, वो एक परंपरा है, किंतु अब तो जो पिता जिसको दे जाए वो भले छोटा हो वही राज्य करे। इस प्रकार से भरत जी को कहा तो भरत जी ने व्यंग पूर्वक वशिष्ठ जी से कहा कि ये क्या है, मतलब राम लक्ष्मण जानकी वनवास का दुख भोगे और हम राज्य का सुख भोगे। ये हम आपको कल सुनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।